स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और बच्चों ये अभी थोड़ी देर पहले ये पेपर आया हुआ है, ये भी थोड़ा सा ट्रेंडिंग में 80% संभावना इस पेपर में से क्वेश्चन आंसर सही विकल्प खालिस्तान वो सब आने की है। तो आप देर मत करो, जल्दी से एक बार इस पर एक नज़र आप डाल लें ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप एग्जाम में सही से करके आ पाए। ओके, तो एक एंगस्ट्रॉन जो बराबर होता है तो 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। याद रखना यदि यहाँ पर मीटर हो तो 10⁻10 मीटर याद रख लेना, और सेंटीमीटर में आए तो 10⁻12 कर लेना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष में से घिरा क्षेत्रफल जो होता है आपका त्वरण होता है। याद रखना है निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है। तो याद रखना जब क्षैतिज परास की बात हो तो आपको टोटल सम 90 कर लेना है। तो देखो इसमें 90 केवल इसी का हो रहा है 30-60 का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं थोड़ा स्पीडली करवाऊंगा क्योंकि समय कम है, पेपर थोड़ी देर बाद होने वाला है आपका। तो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर याद रखना ये किसको करेगा, आपका द्रव्यमान को करेगा, कार्य को करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक, कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। 20 डिग्री तापमान तक तुल्य होता है तो 293 केल्विन के बराबर। ठीक है, आपको याद रखना कि 293 माइनस जब 20 करोगे आप तो 273 केल्विन आएगा। तो याद रखना कि जब भी आपको वैल्यू निकालना है तो उसको माइनस कर देना तो केल्विन में मान आ जाएगा। तो 293 आपका आंसर राइट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। किसी सेकेंडरी लोलक का दोलन काल जो होता है वो कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी मिला लें आपके आंसर। यहाँ से अगला है आपका आवेग का एसआई मात्रक। तो आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन पर सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन पर सेकेंड होता है। या इसको शॉर्टकट में आप एन एस लिख देना। एन मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, एन एस लिख देना आप, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिख सकते हो आप, एन एस, एन पर सेकेंड। किसी वस्तु का यहाँ पर द्रव्यमान लिखना, आपको क्या लिखना है, द्रव्यमान। आंसर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको आंसर ढूंढने में समस्या ना आए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, तो इसका वैल्यू याद रखना 6 पॉइंट, ये वेरी वेरी आई पे 6.67 इंटू 10⁻11 और पीछे इकाई लगा देना आप। इसमें मैं इकाई बता देता हूँ आपको क्या लगाना है, एन एम स्क्वायर और के जी स्क्वायर, ये आपको यूनिट लगा देना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये मान रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण गुणांक का सीजीएस जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कांच की नली में जो पारे का तल होता है वो कैसा होता है बच्चों, तो ये उत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल। ये भी आपको याद रख के जाना है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान, ये आप भूल मत जाना कि होती है आपकी 540 केजी, ओके, पर केजी होती है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्र की जो कोटि होती है ये 3 होती है। ओके, 3 होती है, तो इसको याद रख लेना आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सही विकल्प एक शब्द वाले क्वेश्चन है, तो ये आप जल्दी से ढूंढ लेना। मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। ठीक है, कुछ के मैं आंसर भी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अपना वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल आपको याद ही होगा क्या होता है, 1 बराबर mv²/r। ओके, ये आपको ढूंढ लेना है। क्वेश्चन थोड़ा सा समय कम है तो जल्दी से आपको मैं पेपर बता देता हूँ ताकि आप मेन क्वेश्चन भी तैयार कर ले। जोड़ी भी देख ले आप। जोड़ी में देखो यहाँ पर क्या कि ये जोड़ी वेरी वेरी आईएमपी है, बहुत ज़्यादा आईएमपी यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखो जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहले का जो आपका आंसर है वो सी रहेगा, शॉर्टकट बताऊंगा मैं। दूसरे का आप लगा ले ई। ठीक है, तीसरा जो आपका, तीसरे का आप लगाए यहाँ पर जी। तो 1 मिनट इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इसको ऊपर कर लेते हैं। तीसरे का जो आपका आंसर है वो रहेगा आपका जी रहने वाला है। और चौथे में जो आप लगाओगे वो लगाओगे एफ। पलायन वेग जो होता है पांचवें का आपका ए आ जाएगा। और छठे में आप लगाओगे क्या, बी लगाओगे। और सातवें का डी लगा लेना। ठीक है, सातवें में क्या लगा लोगे आप, डी। तो मैंने सारे बता दिए हैं, ये वेरी वेरी आईएमपी है। इनको एक बार देख के जरूर जाना एग्जाम से पहले, नहीं तो बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर 2 नंबर के हैं। तो देखो वेरी वेरी आईएमपी विमीय विश्लेषण की यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं बताना है। एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, 72 किलोमीटर पर घंटा पर हावर को मीटर सेकंड में परिवर्तित करना। वेरी आईएमपी शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी आईएमपी है। क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, तो ये बताना आपको। आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक बताना। देखो संवेग संरक्षण का नियम और जी में संबंध, तो ये वेरी वेरी आईएमपी है, ये आप करके जाना है आपको। ठीक है,
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मागति के प्रथम नियम देख लीजिए, गैस के अनुगति सिद्धांत, ये आदर्श गैस के 2 गुण लिखिए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि आप आपके हिसाब से इनको जल्दी से एक बार पढ़ ले। ओके बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी IMP है। तो समय आपके पास कम है, मैंने 5 से 6 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है ताकि मैं भी समझता हूँ कि समय कितना कीमती है आपके लिए। भी लास्ट टाइम चल रहा था, आप पढ़ाई स्टडी कर ही रहे होंगे समय का ध्यान रखते हुए। तो ठीक है बच्चों, फिर आप बताना जब पेपर देके आओ तो यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।